आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो मोदी जी सुबह-सुबह अवतरित हो गए हैं। आप सबके मोबाइल पर वो पहुंच गए होंगे और इस बार उन्होंने जेन ज़ी से सीधा बात करने के लिए कोई देश के नाम संदेश नहीं दिया है, ना ही कैमरास लगाकर और जिस तरह से वो बैठकर बाकायदा तौर पर टीपी-वीपी लगाकर वो अपना संदेश देते हैं, वैसा नहीं किया है उन्होंने। क्योंकि उनको ये लग रहा है ये प्रोटेस्ट जेन ज़ी का है, तो उन्होंने सेल्फी यानी कि कैमरे को के सामने सेल्फी से उन्होंने वीडियो बनाई है और वो वीडियो उन्होंने जारी की है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवा देती हूँ एक बार कि प्रधानमंत्री इतने दिनों के बाद जब जागे हैं, जब वो कुछ बोला है उन्होंने, क्योंकि अब तक जो बात आ रही थी कि मोदी जी ने ये कह दिया है, मोदी जी ने वो कहा है, मोदी जी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाई हैं, बनवा रहे हैं, हम दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पेपर लीक बहुत बड़ा पाप है, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन अपने वीडियो संदेश में उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए आप जरा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर सुन लिया मोदी जी को, यानी कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है, जिस तरह से उनको पीटा गया, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, और मैं आपको बता दूं कि एक बच्ची जो है आईसीयू में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक है। देखिए, उनके लिए एक भी संवेदना का कोई शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए थी, बच्चों से आराम से निपटना चाहिए था, छात्रों से आराम से निपटना चाहिए था। अभी भी वही लीपापोती ही की जा रही है जो आपने देख लिया। अब सवाल है सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया, और तोड़वाया किसने उनका अनशन? जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने। वो वहां उनसे मिलने के लिए गए, आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया।
इस सरकार का आश्वासन, इस सरकार के आश्वासन पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया और उस आश्वासन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। उसमें ये है कि इस बात पर जो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी और ये सब जो है, इस पर अकाउंटेबिलिटी की भी बात नहीं है उसमें, कि उस पर चर्चा की जाएगी, उसमें सुधार किया जाएगा। ये भी कहा गया कि जो 65 सांसद हैं विभिन्न दलों के, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, चर्चा की बात कही है और ये कहा है कि जो छात्र 20 तारीख को जो संसद की तरफ जो मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया। अगर ऐसा ही होना था तो आपको अपना अनशन बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये आश्वासन तो सरकार कभी भी दे सकती थी। आश्वासन की बात नहीं, आप अगर छात्रों से बात करेंगे तो छात्र तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनके साथ जो बर्बरता की गई है, अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश भर में कॉल दी गई है प्रोटेस्ट की। और अगर आप जंतर मंतर और सीपी के आसपास चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि न जाने क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो जंतर मंतर जो जनपद का गेट नंबर 2 है मेट्रो का, उस पर कागज से उसको ढका जा रहा है, न जाने अंदर क्या किया जा रहा है। 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सीपी के जो दुकानें हैं उन्हें 6:30 बजे के बाद जो है वो बंद कर दिया गया है कल शाम से, क्योंकि वहां से शायद इंटरनेट एक्सेस और ये सब करके बच्चे छात्र और जर्नलिस्ट जो है अपनी रिपोर्ट्स वहां से दर्ज कर रहे थे। इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है। खाना लेकर जो जा रहे थे उनका खाना उनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा जो एक संस्था है सिख समुदाय से जुड़ी हुई, जो खाना वहां पर दे रही थी, उनका कहना है कि उनके अकाउंट जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। लगातार अलग अलग जगहों से छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। एक जगह का मैं देख रही थी अभी वीडियो, जहां पर वकीलों के साथ भी अभद्रता की गई है, क्योंकि छात्रों को डिटेन किया गया था और वो वहां पर गए थे थाने में और वहां पर उनके साथ अभद्रता की गई है। और जल्द ही आप देख लीजिएगा कि एक कोई बलि का बकरा जो है वो तैयार किया जाएगा और हो सकता है कि वो कोई मुसलमान ही हो, क्योंकि मैं इस तरह की खबरें नेटवर्क 18 चैनल पर देख रही थी, जहां पे कह रहे थे कि देखिए ये है, कोई नाम है, मैं भूल रही हूँ कि मुसलमान किसी का नाम लेकर कि ये मास्टरमाइंड और उसकी बीवी और अब इनकी जांच चल रही है। तो आप सोच लीजिए कि आगे किस तरह की पूरी प्लानिंग ये सरकार कर रही है। सैटरडे संडे सबसे ज्यादा भीड़ होती है और इसमें जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो संडे के दिन 26 तारीख को कह रहे हैं कि वो पहुंचेंगे जंतर मंतर पर अपने सारे साजो सामान के साथ और इस धरना प्रदर्शन को वो खत्म कराएंगे। मेरे साथ लेफ्ट के लीडर और जाना माना चेहरा, जिनको आप तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम जगहों को बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए देखते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आपने शिरकत करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, सबसे पहले मेरा सवाल ही आपसे ये, प्रधानमंत्री का ये सेल्फी वाला वक्तव्य और सोनम वांगचुक का उस आश्वासन पर अपना अनशन खत्म कर देना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या आपको लग रहा है कि जल्द ही क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होने जा रहा है? नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट अब खत्म, अभी बच्चे तो बैठे हुए हैं, वामपंथी संगठन बैठे हुए हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि लेफ्ट का कैडर, चाहे स्टूडेंट कैडर हो या वो पॉलिटिकल कैडर हो, जब कम्युनिस्ट पार्टियों में आप जुड़ते हैं तो आपको पहली चीज बताई जाती है कि यू आर नॉट हियर टू बिकम एमएलएज एंड एमपीज। कम्युनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपको ये लाइफ पसंद है, डेडिकेशन की, त्याग की, तो आप आइए। अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं तो आप बुर्जुआ पार्टी में जा सकते हैं। इतने बच्चे एसएफआई, आइसा और एआईएसएफ के बैठे हैं, ये हटने वाले नहीं है। लेट मी टेल यू, दैट इज द बैकबोन। जब अभिजीत दीपके के पास कोई नहीं था, आए थे यहाँ पे, क्लेम कर रहे थे कि 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इट इज द लेफ्ट स्टूडेंट यूनियंस व्हिच स्टार्टेड बैकिंग हियर। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था राजस्थान से अपना आंदोलन, जो आज जगह जगह जाकर के फैल गया। यू हैव टू गिव द क्रेडिट फॉर इट। अब पूरी इनकी कोशिश है साहब कि हम किसी तरीके से इसको हिंदू बनाम मुस्लिम बनाएं। दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। तो एक लड़की का कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, शी वाज क्राइंग स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द क्राउड, और कह रही थी कि मेरे अपने पेरेंट्स जो हैं उनको पड़ोसियों ने बोला है कि तुम्हारी लड़की तो हिंदू विरोधी हो गई है, इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट में गई है। तो शी वाज सेइंग कि मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई इशू है ही नहीं। इट इज अ इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एकेडमिक्स, और इसका कोई किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन इसको रंग दिया जाएगा कहीं ना कहीं से कि पाकिस्तान की साजिश है, भारत के मुसलमान इन्वॉल्व हैं, पैसा आ रहा है, तो ये गलत लोग हैं, तो ये देश को तोड़ेंगे, ये अर्बन नक्सल्स हैं। देखो साहब, उमर खालिद की बात हो रही है, वो तो ऑलरेडी ये लोग कह ही रहे हैं टीवी डिबेट्स में, धारा 370 पे डिस्कशन ये क्यों कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो द गवर्नमेंट का एम देखिए प्रोग्रेस नहीं है। गवर्नमेंट का एम फिलहाल जो हमें लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट का, इसको क्रश करना है, इसको एक बुरा नाम देना है, इसके बच्चों को एंटी हिंदुत्व, एंटी हिंदू घोषित करना है और किसी तरीके से कोई ना कोई धाराएं लगा करके टॉप लीडर्स को साइडलाइन करना है। सैड पार्ट इज दैट समहाउ सोनम वांगचुक हैज बैक्ड आउट, इट सीम्स। वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए हैं। पॉलिटिशियन रहे हैं एक तरीके से, फुल ना सही लेकिन एक सेमी पॉलिटिकल आदमी वो हमेशा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां भी रही हैं उनकी। धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी इंटरैक्शंस और एक छोटी मित्रता भी रही है। उनके साथ फोटो ऑप्स आपके सारे मीडिया पे जो पुराने हैं, 2-3 साल पुराने, वो भी आपके आप देख सकते हैं उन चीजों को। सो समहाउ ही इज अ मैन हु डजंट कंसिडर द आरएसएस एंड बीजेपी एज पॉलिटिकली अनटचेबल। तो जिस तरीके से जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर संगठन हैं, वो लोग बीजेपी और आरएसएस की एक हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र की मानसिकता को एक अनटचेबल मानसिकता मानते हैं कि साहब इसके पास नहीं जाना हमने, ये तो देश विरोधी तरह की मानसिकता है, ये तो कम्युनल मानसिकता है। वो फीलिंग्स सोनम वांगचुक में डे वन से नहीं है। यही एक कारण था जिसकी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी बहुत एक्टिव होकर के डे वन से इनके साथ नहीं जुड़े, और वो उसको एक कोई गलत डिसीजन आप नहीं कह सकते। उसको देखने के दो पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब कि कांग्रेस अपनी पार्टी को बढ़ा रही है इसलिए इनसे नहीं मिली, लेकिन नहीं, एक आइडियोलॉजिकल भी कोई एक आपका एक विजन होता है कि आप भारत को देखना कैसे चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट जस्ट नीट एनी मोर, इट इज अबाउट सोनम वांगचुक के हिसाब से भारत कैसा हो। अगर भारत में वो बीजेपी का एक एक्टिव रोल देखते हैं और उनको लगता है कि वो विचारधारा भी ठीक है, उससे हॉबनॉब किया जा सकता है, उससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है पर्सनल कैरियर में, तो इन दैट केस आई थिंक ही जस्ट केम, क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो आए, वो बैठे, और उन्होंने एक अच्छा काम जरूर किया, अनशन किया उन्होंने कॉज के लिए। वो क्रेडिट हम जरूर सोनम वांगचुक को देना चाहेंगे कि वो बैठे रहे थे देर तक त्याग के साथ, लेकिन ही शुड हैव कंटिन्यूड। और अगर ना भी सही तो उनको हिट बैक करना चाहिए था। नो कॉम्प्रोमाइजेस, नो टॉक्स। जिस तरीके से ये निर्णय ले लिया गया था और जिस कैटेगरिक तरीके से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर बार बार रिटरेट करा है कि भैया नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स, यू हैव टू स्टिक टू योर गन्स। सरकार डरी हुई है, सरकार कह रही है साहब आज धर्मेंद्र प्रधान को तो 2 मिनट में हटा दें, कोई बात नहीं, कल ये अमित शाह पे आ जाएंगे, क्योंकि गलतियां तो कर ही रही है सरकार, कल ये प्रधानमंत्री पे आ जाएंगे, फिर इनके आंदोलन डायरेक्ट मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। सो इट इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑन बैकफुट, इट इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑन बैकफुट राइट नाउ। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपने अभी दिखाया, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मोबाइल लेकर के टेबल पे बैठे हो। The way it was being shown, I mean, he is the prime minister of this nation and this is a great nation. अब आप इतने भी कंगाल नहीं हो, यहाँ पे हजारों करोड़ खर्च देते हो घूमने फिरने पे, कि आप एक अपने ऑफिशियल कैमरा टीम को बुला के प्रॉपर तरीके से आप एक भारत का झंडा लगा के अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठ करके आपको वहां पे एड्रेस करना चाहिए था नेशन को। विवेक जी, मुझे लग रहा है इंटेंशनली किया गया है कि देखिए वेरी कैजुअली मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको मैं उनसे बात कर रहा हूँ सेल्फी, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्योंकि सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि ये जेनजी, ये यंगस्टर्स का जो है प्रोटेस्ट, उनका अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का, तो उनको लग रहा है शायद ये एक कैजुअल तरीका उनसे संवाद करने का है, शायद किसी ने उनको ये गलत सलाह जो है उनको दी है, उनको लग रहा है ऐसा करके शायद अपनी बात को वो ज्यादा अच्छे तरीके से कह पाएंगे। नहीं, आई थिंक इट वाज हाईली इमेच्योर्ड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, कम से कम आप थोड़ा प्रोटोकॉल को फॉलो करिए ना। ये प्रोटोकॉल तोड़ने की इनकी पुरानी आदत है। ये कभी वो मेलोडी कर देंगे, कभी ये कुछ कर देंगे, कभी हंसने लगेंगे, कभी किसी बच्चे का जापान में कान खींचेंगे। सो ही थिंक्स ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग जो कि बड़ा एक कैप्टिवेटिंग मोमेंट हो रहा है और लोग इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, शायद इनके अंधभक्त समझते भी होंगे, लेकिन वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आज का समय बदल चुका है। आप यकीन मानिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, he used to take walks in the morning in the park.
एंड सिक्योरिटी के नाम पे शायद एक पुलिस कांस्टेबल साथ चलता था, नहीं चलता था, और एक आम आदमी उनको ग्रीट कर सकता था, उनसे हाथ भी मिला सकता था। और मुझे ये मालूम याद है एक वाकया था कि एक बुजुर्ग औरत ने आ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया और बोला तुमने अंग्रेजों को भगा दिया और तुमने सत्ता ले ली, लेकिन इससे क्या मिला हम लोगों को? इट्स अ वेरी, ये बड़ा पॉपुलर सा एक एनेक्डोट है जो कि बहुत लोगों ने सुना होगा। तो जवाहरलाल नेहरू हंसने लगे, द सिक्योरिटी तो तब थी नहीं, और उन्होंने कहा अम्मा तू आज देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ रही है, ये अचीवमेंट है मेरी, ये हमारी अचीवमेंट है इस फ्रीडम स्ट्रगल की, कि कॉमन मैन कैन क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर एंड टॉक। वो चीज इस सत्ता में नहीं है। यू कैन नॉट क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर, यू कैन नॉट क्वेश्चन द मिनिस्टर्स। आप मरिए, आपके ऊपर दिल्ली पुलिस के एट्रोसिटीज हो। अब दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने कम से कम संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, बोला साहब हमारे पास टाइम ही नहीं है आपकी वीडियोस को देखने के लिए। उसको एक बड़ा ही कैलस स्टेटमेंट माना गया है सोशल मीडिया के ऊपर। जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब कह रहे हैं कि साहब द वर्ड्स आर वेरी वेरी कैलस। आई मीन एक संवेदना उसमें हमें दिखाई ही नहीं दे रही है कि बच्चे पिट रहे हैं और आप संज्ञान लीजिए, आप चीफ जस्टिस हैं हमारे मुल्क के। तो लेकिन हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कल हियरिंग भी हुई, और हरिहरन जो कि दिल्ली बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया और बड़े फोर्सफुल तरीके से उन्होंने फेसेस ऑफ द दिल्ली पुलिस जो अक्यूज्ड हैं, बाकी लोग हैं, सब दिखाए। अब आप देखिए हियरिंग चलेगी, लास्ट में क्या हो। मेरे ख्याल से एटलीस्ट दिल्ली हाई कोर्ट इन ये जो गलत पुलिस अफसर जिनके नाम सामने, फोटो सामने, वीडियो सामने आ चुके हैं, अब ये तो नहीं बच पाएंगे। जो लड़ाई चल रही है, बहुत से वकील वहां पे सड़क पे पहुंचे। महमूद पराचा, he was there on the streets yesterday, he's a one man army of his own, he doesn't belong to any political party, he said मैं लड़ूंगा। ऐसे बहुत से थे, बहुत से यंग वकील भी थे वहां पे, वो कह रहे थे हम लड़ेंगे, हम उठाएंगे, we are a part of the judicial system। लेकिन unfortunately the government seems to be worse than the British government। अब आप कह रहे हैं साहब हम सीआरपीएफ लाएंगे, हम इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस लाएंगे, हम अपने आरएएफ को यूज करेंगे और दिल्ली पुलिस को हम इसमें से हटा दिया जाएगा। That is what they are trying to work out somewhere on those lines, you know, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक तरीके से क्या आपको लग रहा है कि ऐसे तो ये छात्र नहीं दब रहे? जो 20 जुलाई को किया गया, अगर इन छात्रों को दबना होता, वापस जाना होता, अनशन खत्म करना होता, प्रदर्शन खत्म करना होता, तो तभी हो चुका होता। लेकिन वो तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने निकल कर आए हैं, और अब उनको वो डर जो था लाठी खाने का, सर फूटने का, हाथ पैर टूटने का, वो भी खत्म हो गया है। आंसू गैस का उन्होंने सब देख लिया। उनको लग रहा है कि ऐसा करके भी आप जिंदा रह सकते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई अगर जान जानी है तो ठीक है, चली जाए जान, लेकिन हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। माएं वहां पर रो रही हैं कि हमने इसलिए क्या अपने बच्चों को इसलिए 9 महीने पेट पे रखा था कि उनको इस तरह से जब वो बड़े हों तो उनको इस तरह से मारा जाए या फिर वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। मुझे ये बताइए विवेक जी, क्या लग रहा है आपको सरकार की आगे की स्ट्रेटेजी? क्या दमन से आपको लग रहा है कि और भारी दमन से इस प्रोटेस्ट को वो खत्म करेंगे, और क्या यही उनकी सबसे बड़ी भूल होने जा रही है? क्योंकि तैयारियां तो ऐसी ही हैं, तैयारियां तो हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां जो है जम्मू कश्मीर से लाई जा रही हैं। आपने जिस तरह से बताया तिब्बतन फोर्स, वो आरएएफ, सीआरपीएफ, और जिस तरह का पूरा वहां पर स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया है, वहां गाड़ी खड़ी है और शीशे से वो बाकायदा तौर पर स्कैन करते हैं, और फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन तमाम लोगों की तस्वीरें। बाकायदा तौर पर आर्टिकल 14 की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसको पोस्ट भी किया है, और उन्होंने जो ये रिकॉर्ड कर रहे थे उनसे सीधे तौर पर बात भी की कि आप मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों जूम इन कर रहे हैं मेरा चेहरा। यानी कि सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि बाद में कार्रवाई जो है वो की जा सके। और दूसरी तरफ बातचीत का ढोंग भी है। ये कहा जा रहा है कि आज शायद जो डेलीगेशन है कुछ मंत्रियों का, उनकी अभिजीत दिपके और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन ये तो साफ बता रही सरकार की इस्तीफा तो नहीं होगा। तो आगे क्या फिर लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से दे आर फॉलोइंग अ टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। नंबर 1, एक तो अभिजीत दीपके और बाकी जो छात्र हैं उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला निकाला जाए, उनको कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका एक ब्राइट फ्यूचर है, आप स्टूडेंट्स हैं, यू हैव अ करियर अहेड, डोंट डू इट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। दैट इज वन पार्ट दैट विल गो ऑन। और उनको ये पिक्चर भी देनी है देश को और इंटरनेशनल मीडिया को कि देखो हम नेगोशिएट तो कर रहे हैं ना। नंबर 2, they will try to break the narrative of the movement।
वो इसको एक बुरा नाम देने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं। गोदी मीडिया ऑलरेडी कह रहा है, अरे साहब शाहीन बाग में भी हुआ था, सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, अरे साहब बंगाल में एसआईआर करा, बिहार में एसआईआर करा, तो हम तो हैंडल कर लेंगे। तो इनफैक्ट बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने पहले भी आपके प्रोटेस्ट को हैंडल करा, ये भी हैंडल हो जाएगा, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। सो द नैरेटिव अगर ये बना देते हैं कि ये एक फॉरेन इस्लामिक पाकिस्तानी चाइनीज मिक्सचर टाइप की साजिश है और वो लोग इसको देश के खिलाफ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी वाले थे, ये वही लोग हैं जो उमर खालिद के सपोर्टर्स हैं, ये वही लोग हैं, you know, so on and so forth. So they will try to make that narrative, they'll try to club it in. And उसके बाद क्या होगा कि कोशिश करेंगे कि अब जैसे कि बीजेपी कह रही है साहब हम अपना प्रोटेस्ट भी निकालेंगे, हम अपनी यात्रा भी निकालेंगे। उस दिन जो प्लेन क्लोथ्स के अंदर अनआइडेंटिफाइएबल लड़के थे वो कौन थे? एबीवीपी कैडर रहा होगा, आरएसएस कैडर रहा होगा, इनकी यूथ फेडरेशन का कैडर रहा होगा, और दे हैव बीन, अब ये जो सुबह का जो लाठी प्रैक्टिस है आरएसएस का, ये कब काम आएगा? ये अभी तो काम आएगा ना, देश के दुश्मनों के खिलाफ। देश के दुश्मन तो अब छात्र हैं ही, तो इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करो आप, और बहुत सारे उसमें से आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट होकर के एक डायरेक्शन दे दिया होता दैट लेट द इंक्वायरी गो ऑन, इतनी डायरेक्टिव वो अगर दे देते दिल्ली पुलिस को, तो वर्क वुड हैव बीन डन। दिल्ली पुलिस इटसेल्फ इज अ कल्प्रिट। अब सब कह रहे हैं साहब जवान मारे गए। आप मुझे बताइए, पुलिस के जवान को ये नहीं मालूम है कि उसके साथ में जो प्लेन क्लोथ्स में खड़ा हुआ है वो पुलिस का आदमी है या नहीं है? और अगर नहीं है तो डंडा लेके क्या कर रहा है? और डंडा लिए हुए है तो मार क्यों रहा है? Did anybody try to stop them? That means everybody knew. दिल्ली पुलिस के जवानों को पता था कि ये भी दिए गए हैं हमें हमारी सहायता के लिए। एक आरएएफ की अफसर सोनिया सहरावत का बड़ा वीडियो साहब वायरल हो रहा है, उसका हार्ट फ्रैक्चर्ड है एंड शी इज टॉकिंग टू पीपल, यू नो। उसे पूछा गया बैज कहाँ है आपका? बोला बैज हम एक्शन के टाइम में नहीं यूज करते हैं, और मेरा बिल्ला तो देखिए, एंड शी इज ट्राइंग टू शो हर शोल्डर, इट इज दिस ऑफ माय आरएएफ। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। यू आर सपोज्ड टू वेयर योर नेम। आप वॉर में थोड़ी ना जा रहे हैं कि आप कहीं विदेश में जाकर के किसी फॉरेन ताकत से लड़ रहे हो। आपका अपना मुल्क है, ये एक सिविल प्रॉब्लम है, आप अपने देश के नागरिकों को कंट्रोल कर रही हो, सबके पास बिल्ले होने चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? दिल्ली पुलिस के बहुत से जवानों के पास सिर्फ एक रुमाल था, मुंह पे रुमाल भी कवर किया हुआ था, बैजेस नहीं है, पता नहीं कौन थे, कहां से आए। सो दीज आर स्केरी थिंग्स फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। इसका मतलब प्राइवेट आर्मीज का चलन चल पड़ा है कि आप जो है कल पैसा फेंकिए और आपको ट्रेंड आर्म्ड लोग मिलेंगे, आप उनको हायर कीजिए, आप एजिटेशंस अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको बम्प ऑफ कराइए। एंड दिस इज नॉट द वे गांधीयन आइडिया। शायद ये गोडसे का आइडिया ऑफ इंडिया हो, या शायद ये जो है ये दिस, पर कम से कम कांग्रेस और गोडसे का तो ये आइडिया नहीं था, द वे वी आर बॉइलिंग डाउन इन इंडिया। और इसमें वी मस्ट डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब नेतृत्व कौन करेगा? अब मेरे हिसाब से आफ्टर सोनम वांगचुक इन अ वे laying down his arms, okay, and you know he will try to convince, I think BJP सोनम वांगचुक को यूज करेगी कि आप जाइए, talk to Dipke, talk to other leaders over there and convince them of a compromise formula which is better for all of us. Don't get politically involved. और सोनम वांगचुक भी डिस्टेंस कांग्रेस से शुरू से बना रहे हैं। अक्यूज तो लोग राहुल गांधी को कर रहे हैं, लेकिन इट इज द अदर वे अराउंड ऑल्सो। They have maintained a distance from Rahul Gandhi from day one, and ये बहुत intelligently राहुल गांधी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी इन्होंने स्टेप इन कर लिया है। अगर इस एजिटेशन को जारी रखना है, मोमेंटम देना है, तो वेरी इंटेलिजेंटली नॉट ओनली द कांग्रेस, तीन मूर्ति के ऊपर पूरा इंडिया अलायंस था, लेफ्ट के नेता थे, पी संतोष मेंबर राज्यसभा थे, बहुत लोग गए थे कल, और कांग्रेस भी थी, आरजेडी थी, सपा थी, आई मीन एवरीबॉडी वाज देयर। तो ये जो ज्वाइंट फ्रंट और पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया अलायंस ने इस मूवमेंट को दे दी है, और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है हम अपना अलग से कर रहे हैं साइड में, आप अपना बढ़ाओ आगे, वी आर विद यू। इट इज द राइट स्ट्रेटजी, इट इज द राइट स्ट्रेटजी, बिकॉज द मोमेंट आप कांग्रेस का झंडा लेके जंतर मंतर पे जाओगे, उसमें से आधे बोलेंगे साहब दिस इज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेट अस नॉट गेट इन्वॉल्व। सो राहुल गांधी ने बड़ा इंटेलिजेंट काम किया, वो कह रहे हैं साहब छात्रों का आंदोलन अपनी जगह, जैसे हम लोगों ने किया था जब किसानों का आंदोलन था,
तो भाई ये डिसाइड हो गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे, उसके सिंबल्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सभी पार्टियों के यूथ फेडरेशन के बच्चे, ट्रेड यूनियन फेडरेशन, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, सबने उसको शहरों में अलग से समर्थन दिया। हम लोग शहरों को अलग ब्लॉक करते थे, हम अलग धरने दे रहे थे यहाँ पे, इन सपोर्ट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग एट द बॉर्डर्स, एंड दैट इज व्हाट हैज टू बी डन ओवर हियर, दैट इज व्हाट हैज टू बी डन ओवर हियर। और ये रुकने वाला नहीं है। देखो विवेक जी, क्या अब आपको लग रहा है, देखिए कांग्रेस से तो डिस्टेंस बना ही रहे हैं, मैंने ये देखा कि आम आदमी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर दिखता है कि आम आदमी पार्टी और सीजेपी की साठगांठ, ये मैं शुरू से कह रही हूँ और अभी भी लगता है, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी गए पीएम ऑफिस के बाहर, सबसे पहले जो एकदम से निकल कर आए वो थे तमाम आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप। और सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ मुझे संजय सिंह को लेकर। संजय सिंह ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, आप राहुल गांधी और बीजेपी की साठगांठ आप बता रहे हैं, इससे ज्यादा अहमकाना बात और क्या कर सकते हैं आप। और सब एकदम से निकल कर आ गए। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये कहा जा रहा है कि भाई किसी को भी कुछ भी करना है तो वो यहाँ आकर करे। भाई कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जिसको जिस भी तरीके से, आपको तो समर्थन चाहिए, उनकी मर्जी, वो जहां जाकर जिस भी तरीके से करें वो करें। अगर वहां आते तो कहते देखिए कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ आकर करिए, ये वाले नारे लगेंगे, वो वाले नारे नहीं लगेंगे, आजादी के नारे नहीं लगेंगे। इस तरह की तमाम बातें सीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। आप भले ही एक चेहरा हो, लेकिन ये मूवमेंट छात्रों का है। आप दूसरे अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश ना करें, जिस पर धीरे धीरे करके लोग जो है वो छोड़कर जाने लगे थे। और ये राहुल गांधी का आ गया है, इस पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा मांग रहे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप ये सारी बातें ना करें। तो ये तो साफ लग रहा है कि इस्तीफा तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर सीजेपी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो कि शुरू से ही एक उनका अलग तरह का स्टैंड है, अब सोनम वांगचुक की भी बात सामने आ गई, विपक्ष और ये छात्र अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जब तक वाकई में इस्तीफा नहीं हो जाता है? मेरा आखिरी सवाल आपसे जी। देखिए, अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस और अग्रेसिव होकर के आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी के लिए ये सर्वाइवल की फाइट है। पंजाब में दिल्ली इनके हाथ से जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, देखिए अब हम लेफ्ट से हैं, हम लेफ्ट के लोग, हम त्रिपुरा में भी कांग्रेस से लड़ते थे, हम केरल में भी लड़ते थे, हम बंगाल में भी लड़ते थे कांग्रेस से, बाकी राज्यों में भी लड़ते थे। लेकिन केंद्र के अंदर जब भी एक जमावड़ा होता था, तीसरा मोर्चा या सपोर्टिंग द यूपीए 1, वी नो दैट कांग्रेस इज द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका फ्रीडम स्ट्रगल में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसको कम्युनिस्टों ने अक्रॉस द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया, गांधी और नेहरू की टीम को। और हमने तो इमरजेंसी में भी मिसेस गांधी का समर्थन दिया था, क्योंकि हमारे पास जो केजीबी की रिपोर्ट्स मिसेस गांधी को दी गई थी कि फॉरेन से, अमेरिका से, आफ्टर द लॉस ऑफ 1971 वॉर, मेजर पैसा डाला गया है इस मुल्क के अंदर देश को तोड़ने के लिए और कांग्रेस को हटाने के लिए। बड़े ही अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोग मुझसे इस बात से एग्री नहीं करते। पीपल विल नो 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 एट्रोसिटीज वर डन। आई सेड मे बी यस, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि पैसे आए थे, एक आरएसएस बेस्ड संगठन जो है, ये लोग डिस्टेबलाइज करें, पॉलिटिकल सत्ता हटाएं, और जो नई सत्ता आए 1970s में, दैट शुड बी प्रो अमेरिका। तो अब वो हो नहीं पाया। सो नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आम आदमी पार्टी इमेच्योर बिहेव कर रही है। हम भी तो लड़ते हैं ना कांग्रेस से, हम भी तो अभी केरल में लड़े हैं ना कांग्रेस से, लेकिन यहाँ पे हम कंधे से कंधा मिलाकर के बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं ना। हम तृणमूल कांग्रेस से भी लड़े थे, लेकिन इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी थी और तृणमूल कांग्रेस भी थी। देश का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यू कांट ड्रैग योर स्टेट पॉलिटिक्स इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। आप अपने राज्यों में लड़ लीजिए, आपकी स्टेट की इकाइयां लड़ लीजिए, आप लड़िए कांग्रेस से। पंजाब में नॉट सपोज्ड टू द नेशनल पॉलिटिक्स। आज आप बीजेपी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जब आप आकर के इनके सारे प्रवक्ता, कल इतना जहर उगला है, मैं 3-4 डिबेट्स पे गया था, आई वाज सो शॉक्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड। इनका नैरेटिव है बीजेपी कांग्रेस एक है, राहुल जो कर रहे हैं बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम ही सच्चे हैं। आई मीन इट डजंट वर्क दिस वे। आपने भी कांग्रेस से गठबंधन किया था एक टाइम पे, सीट शेयरिंग करी थी, इलेक्शन लड़े थे, आज आपका टाई अप टूट गया, बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए कांग्रेस के खिलाफ, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, बट फॉर गॉड सेक डोंट मेक स्टेटमेंट्स व्हिच मेक द मूवमेंट वीक।
आम आदमी पार्टी की वजह से मूवमेंट कमजोर हो रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कल अगर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मूवमेंट को लीड करने लगे, दे माइट सिंपली ट्राई टू कॉल इट ऑफ। दैट इज माय फियर। एंड अभिजीत वगैरह, दे हैव वर्कड एज किड्स अंडर अरविंद एंड मनीष सिसोदिया एंड ऑल। तो एक रिलेशनशिप तो है ही, और एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन था, क्योंकि उनका कैडर तो आई डू नॉट नो है नहीं, और है तो कहां था वो कैडर, आई डिड नॉट सी। और ये 2-4 लड़के जो बैठे थे, 1-2 लड़के, उसमें भी अभिजीत ही मेन है, बाकी तो आई डू नॉट नो इफ दे हैव आम आदमी पार्टी लिंक्स। दे डू नॉट हैव। वांगचुक थे, वांगचुक के रिलेशन तो सभी से हैं। वांगचुक को तो हम कह ही नहीं सकते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइन लेते हैं। कल वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। इफ ही सेज नहीं नहीं भूल जाओ, शांति है, गांधी है, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, तो वो मीडिया में एंकर्स कह रहे हैं कि साहब वांगचुक साहब तो टॉक्स के लिए तैयार हैं, वो तो इतना प्रेस अब नहीं कर रहे रेजिग्नेशन के लिए, तो आपकी लाइन अलग क्यों है इन बच्चों की? सो इट डजंट वर्क दिस वे ना। बच्चों के हाथ पांव तोड़वा करके, वेंटिलेटर पे पहुंचवा करके, जान को जोखिम में डाल करके, अब वांगचुक साहब जो है वो दूध के धुले बन करके अचानक गांधीयन मॉडल पे जाके बातचीत करने जा रहे हैं। इट डजंट वर्क दिस वे। एंड आम आदमी पार्टी, सॉरी टू से, इट मस्ट मेंड इट्स वेज ऑन दिस। इट इज बिल्कुल नॉट एक डन, ऐसी इट इज जी बिल्कुल एक जी ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप जो है उसने एक तरह से जी लागू की है। तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को उसने कुचला हुआ है, एजेंसीज को कब्जे में किया हुआ है। किस तरह से वो लगातार संविधान को कुचल रही है, और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गांधीयन तरीके से आप उनसे बात करेंगे और वो उस पर मान जाएंगे। अगर मानना होता तो अब तक मान गए होते। 1 महीने से आप बैठे हुए ना, आपने अनशन किया, आपने तमाम चीजें की, उन्हें मानना होता तो अब तक मान गए होते। इसी जी आश्वासन पर अगर आपको मानना था तो आप पहले ही मान जाते। आपको लग रहा था कि अनशन आप कर रहे हैं तो आपको कहना था कि मैं अपना अनशन खत्म कर रहा हूं, मुझे इन छात्रों के साथ अपनी आवाज को मजबूत करना है और मैं अपना अनशन खत्म कर रहा हूं, मेरी मांगे लेकिन एज इट इज रहेंगी। लेकिन आपने किया कुछ और, वो आप सब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।